हेलो दोस्तों, रोटेरिया वर्षिकांक 2021 में के सेट 2 में आप सभी का स्वागत है। आज सेट नंबर 2 एवं उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शहर में दुनिया के सबसे ऊंचे तथा बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील का निर्माण किया जा रहा है? तो ये दुबई में किया जा रहा है। दुबई में ध्यान रखिएगा, ये सबसे ऊंचे एवं बड़े ऑब्जर्वेशन व्हील है, ये इसका नाम इन दुबई रखा गया है। इसकी लंबाई 250 मीटर है। वहीं अगर फीट में बात किया जाए तो 820 फीट है। तो ये कभी कभी पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इसका ध्यान में रखेंगे। यह ब्लू वाटर द्वीप पर स्थित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 से 29 अगस्त के बीच मलाबार 2021 संयुक्त नौसैनिक का अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य हुआ? तो ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के बीच में हुआ। ठीक है, ये इसको आप कह सकते हैं कि ये क्वाड देशों के बीच हुआ। यह बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर में हुआ था। नेक्स्ट है, अब्दुल रज़ाक गुरनाह को वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उनका संबंध किस देश से है? तो ये तंजानिया से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को सहायता प्रदान करने हेतु किस राज्य द्वारा मिशन वात्सल्य की शुरुआत की गई? तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। इसमें होगा क्या, ऐसे ग्रामीण महिलाएं जो कोविड-19 के दौरान उनके हस्बैंड या घर वाले डेथ कर गए हैं, वैसे लोगों को सरकार सुरक्षा मुहैया देगी, कुछ पैसे देगी जिससे उनका भरण पोषण हो सके। नेक्स्ट है, टोक्यो पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला अवनी लाखेरा का संबंध किस खेल से है? तो आप लोग सभी जानते ही होंगे, ये निशानेबाजी से थे और इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में यह मेडल जीते थे। ध्यान रखिएगा, टोक्यो पैरालंपिक खेल जो टोक्यो में हुआ उसमें टोटल 19 मेडल आए, जिसमें से 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल एवं 6 ब्रॉन्ज मेडल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे IIC बैंक के MD और CEO के रूप में चुना गया? तो ये संदीप बख्शी को चुना गया है। ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1955 में एवं हेडक्वार्टर बड़ौदा में स्थित है। नेक्स्ट, 2021 में 20 आर्थिक मंच के वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये जनेवा में किया गया। ये जो 20 आर्थिक मंच है, इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1971 में स्थापना हुआ था और इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है, यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रेन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी सही है। इसमें कौन कौन होगा? सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान अफ्रीकी गणराज्य का था, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड है और भारत का स्थान 26वां था। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में हुए निधन के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ये सही है। वासुदेव परंजवे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कोच थे। ओ चंद्रशेखरन भारत के हॉकी खिलाड़ी नहीं हैं, ये फुटबॉलर थे, तो यही गलत है। इसके अलावा और देख लीजिए, OM नंबियर भारतीय एथलीट कोच थे, तो सभी सही था, एक इसको छोड़कर, सी को छोड़कर। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय द्वारा समृद्ध कार्यक्रम की शुरुआत की गई? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्ध इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अगर इसका मंत्री पूछा जाए तो अश्विन वैष्णव, ये इनके मंत्री है इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावना को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन शुरू किया? तो ये केरल के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में दिहांग पेटकाई वन्य जीव अभयारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? तो ये असम है। ठीक है, यह जो दिहांग पटकाई है, इसको 7वां राष्ट्रीय अभयारण्य घोषणा किया गया। वहीं अगर छठे के बात किया जाए तो रायमोना को किया गया था। ये दोनों इसी साल मिला है, इसीलिए दोनों चर्चा में है, रायमोना वन्यजीव अभयारण्य एवं दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य। अब इसके साथ ही असम जो है 7 राष्ट्रीय अभयारण्य के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। वही MP में देख लीजिए, सबसे ज़्यादा MP में 12 हैं, उसके बाद अंडमान निकोबार में 9 हैं एवं असम में 7 हैं। तो इसका क्रम भी रखिएगा कि राष्ट्रीय वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, उसके बाद अंडमान निकोबार, उसके बाद असम में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया? तो ये फेसबुक के साथ किया। फेसबुक की स्थापना जान नहीं रहे होंगे, मार्क जुकरबर्ग 2004 में किया था। नेक्स्ट है, भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्टा माना फॉरेस्टा
ये ध्यान रखिएगा। माना फोरेस्टा कहाँ बनाया गया, तो ये बेंगलुरु में बनाया गया। होगा क्या कि जो बड़े बड़े भवनें होंगे उस भवन में जो आगे में जो गलियारा होता है ऐसे बना हुआ, उसमें पूरी तरह से पेड़ पौधे लगाए हुए रहेंगे। इसी को बंगलौर में माना फॉरेस्टा के नाम दिया है। इसमें केवल पौधे लगे रहेंगे जो आगे से इसको सुयोजित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान, ध्यान रखिएगा, पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा किया गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बारे क्वेश्चन आ भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 मार्च 2021 को मनाया गया विश्व जल दिवस की थीम क्या है, तो ये लिविंग वाटर। ये ध्यान रखिएगा, जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और 22 मार्च से ही ध्यान रखिएगा बिहार दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशन के लेखक कौन है, तो ये RSNC नो द एंटी नेशन के लेखक हैं। नेक्स्ट है, पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क, ये भी ध्यान रखिएगा, स्की पार्क का उद्घाटन स्थापित कहाँ किया गया, तो हिमाचल प्रदेश में किया गया। नेक्स्ट है, 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया, तो जापान के साथ किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बेटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको VVI में आप इसको रख सकते हैं। बेटन ऑफ ऑनर पुरस्कार किरण बेदी को, जो पुडुचेरी के पूर्व गवर्नर जनरल भी थे, ठीक है, इनको बेटन ऑफ ऑनर दिया गया है, जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई, तो ये हिंद महासागर में शुरू किया गया। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो ये मेरा राशन ऐप को लॉन्च किया। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इन्वेंशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला, तो ये कर्नाटक को मिला। ध्यान रखिएगा, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे तमिलनाडु है, जो अंतिम स्थान पूछा जाए तो बिहार का है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में कहा जाए तो प्रथम पर हिमाचल प्रदेश है। ठीक है। अंडमान निकोबार में पूछा जाए तो सबसे प्रथम पर दिल्ली है। तो ये सब फैक्ट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो किया गया है अजय माथुर को। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है इसका स्थापना 2015 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल, सभी का नाम ध्यान में होगा। भाविना पटेल का संबंध किस खेल से था, तो पैरा टेबल टेनिस से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट, तो ये सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है, तो तेलंगाना में। अगर देश में पूछा जाए सबसे ज़्यादा बड़ा, तो आप लोग सब जानते ही होंगे, सिंगापुर में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन, तो किसान कल्याण मिशन की स्थापना शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया। ये परशुराम कुंड मेला जो हम लोग के यहाँ मकर संक्रांति जो पर्व मनाते हैं उसके उपलक्ष्य में इस कुंड की विशेषता बताया जाता है कि जो मकर संक्रांति के पर जाकर जो इस कुंड में स्नान करेंगे वो सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, इसी के लेकर इसका आयोजन हर साल अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा, तो हम लोग डायरेक्ट टेस्ट में किए भी थे कि महाराष्ट्र में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा। इसमें होगा क्या कि जो छोटे किसान मध्यवर्ती किसान जो होते हैं फ्रूट का जो खेती करते हैं वो जो बहुत ज़्यादा वेस्ट होने लगा है, जिसके लेकर अब केक की जगह फ्रूट केक का सरकार के द्वारा इसका प्रचलन किया जा रहा है ताकि लोगों में फ्रूट के प्रति खरीदने के प्रति उत्सुकता बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति दी, तो ध्यान रखिएगा, भांग की खेती और हींग की खेती, ठीक है, ये दोनों में पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ही बना है और हिमाचल प्रदेश ध्यान रखिएगा ई कैबिनेट पास करने वाला देश का पहला राज्य भी बना है। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉन की खोज करेगा, तो रूस के द्वारा किया गया। जानवरों को कोवैक्सीन बनाने वाला भी यह पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मार्च 2021 को किस देश में 9वां हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री भाग लिए, तो ये तजाकिस्तान में, जो तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में यह इसका आयोजन किया गया, जिसमें भारत भी
के विदेश मंत्री भी भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना को ओरल वैक्सीन का निर्माण किया? तो अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की पश्चिमी अवस्था की खोज कहाँ की गई जो मानव निर्मित है? तो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में खोज की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास आयोजन किस देश में किया गया? तो ये पाकिस्तान में किया गया। ठीक है, पाकिस्तान में किया गया। ये SCO की बात किया जाए तो इसका स्थापना 2001 में हुआ था और हेडक्वार्टर बीजिंग चीन में स्थित है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले खिलाड़ी कौन बने? ये पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने हैं। नेक्स्ट है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान किया गया? तो ये शरण कुमार लिम्बानो को किया गया। ध्यान रखिएगा, शरण कुमार लिम्बानो को सरस्वती सम्मान दिया गया। वहीं कहेगा बिहारी पुरस्कार, तो बिहारी पुरस्कार में मोहन कृष्ण बोहरा हैं। एवं व्यास सम्मान पूछेगा आपको 2020 का, तो शरद पगारे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो ये अमेरिका बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के शासित प्रदेश द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया? तो ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो ये दिल्ली के द्वारा देशभक्ति बजट पेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें और ध्यान रखिएगा, पहली ड्राइवर रहित मेट्रो परिचालन करने वाला दिल्ली ही है। नेक्स्ट है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार कैसे दिया गया? तो तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जिसमें अभिनय अजय देवगन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बुट्टा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये ध्यान रखिएगा, वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने थे, ये सही है। बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, ये भी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो ये जय शाह को चुना गया। जय शाह आप जानते ही होंगे, ये गृह मंत्री अमित शाह के लड़का हैं, जिनको एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो ये 7 लोगों को। ध्यान दीजिएगा, 2021 में टोटल अगर मेडल की बात की जाए तो 19 लोगों को प्रदान किया गया, जिसमें 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया। कुछ इसमें 7 में से कुछ नाम भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। अगर एग्जाम में आते हैं तो पद्म विभूषण से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये एक वीडियो लंबा हो जाएगा, आप 7 नाम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया? तो ये नासा के द्वारा। नासा जो अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो, ये दोनों मिलकर स्थापित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के भू वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 मिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की? तो ये कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने ऐसा किया। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोच सकते हैं 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। ध्यान रखिएगा, कनाडा का राजधानी ओटावा एवं वहाँ के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये कर्नाटक के द्वारा किया गया। कर्नाटक से ही ध्यान रखिएगा, चंदन संग्रहालय खोलने वाला भारत का पहला राज्य जो मैसूर में खोला गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए श्वास और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की? तो सिडबी के द्वारा किया गया। सिडबी की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुआ था, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार के रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लगाया गया? तो V आकार की रिकवरी। तो ये क्वेश्चन अर्थव्यवस्था से है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित ए माइंड विथआउट फियर का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर से है। रविंद्रनाथ टैगोर से भी ध्यान रखिएगा, 1913 में भारत का प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए दिया गया, और हमारे राष्ट्रगान एवं बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।